परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपको इस काल के जाल को समझा रहे हैं और कैसे कैसे परमात्मा ने अपने यहां दरबार में आप देख रहे हो, ना जाने कितने भक्तों के इस जम के तलबाने को रिटर्न कर दिया, समाप्त कर दिया। कहते मासा घटे न तिल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु भेंट कर ऊपर मारे मेख। एक भक्त की आपको आत्मकथा सुनाते हैं। उसने, ये कौन है? भक्त राम स्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला। ये भक्त एक बार यहां सामने आए। इसने लिखकर दिया है, सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। मैं भक्त राम स्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला का रहने वाला हूं। मैंने 13 साल से धन धन सतगुरु से नाम ले रखा था। ये पढ़कर देखो, आपको साथ पढ़ाता हूं। मैं भक्त रामस्वरूप पुत्र मंगतराम, गांव बडौली, जिला अंबाला का रहने वाला हूं। मैंने 13 साल से धन धन सतगुरु से नाम ले रखा था। 6 साल पहले मेरे हाथ पांव काम छोड़ गए थे। कमर से नीचे जैसे मेरा सारा शरीर मृत प्राय हो गया था। मेरे दोनों लड़के मेरे को अंबाला सरकारी अस्पताल में लेकर गए, फिर प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिखाया। इसके बाद मुझे 2 साल तक इलाज के लिए इधर उधर ले जाने के बाद मुझे पीजीआई चंडीगढ़ भी लेकर गए। वहां 1 साल में मेरे 2 बार टेस्ट हो गए, क्योंकि जिस मशीन से मेरे टेस्ट होते थे उसमें मेरा नंबर 1 महीने में आता था। उसकी टेस्टिंग फीस 6000 रुपए थी। वहां पर मेरे को दोनों बार की टेस्टिंग में बीमारी के कारणों का पता नहीं लगा, तो दोनों बार मेरे सिर का ऑपरेशन करने को कहा गया, जिसमें मेरी जान का खतरा बताया। पूर्ण ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कहा। उसके बाद घर वाले मुझे बाबा रामदेव के योग आश्रम में भी ले गए। वहां मेरा कुछ दिन इलाज होता रहा, कोई आराम न होने से मेरे को घर ले आए। फिर मुझे झाड़ फूंक करने वालों के पास पंजाब, हरियाणा आदि स्थानों पर लेकर गए। वहां भी मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। हमने सोच लिया कि अब जीवन थोड़े ही दिन का है। जब मैं सभी ओर से निराश हो गया तो मेरे को मेरी लड़की, जिसकी शादी शाहपुर अंबाला में हुई थी,
उसने मेरे को कहा, वहां पर बुलाया गया। मेरे जमाई संजू ने कुक्कू भगत के बारे में बताया, जो 15 अगस्त 2008 को मेरे को लेकर बरवाला आश्रम में सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास लेकर आए। 16 अगस्त 2008 को मैंने नामदान लिया। उसके बाद मेरे को आराम होने लगा। गुरुजी की कृपा से अब मैंने अपने खेत में आप ट्रैक्टर चलाया और अपनी सारी जमीन की बुआई का काम किया। महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे को दोबारा जीवन दान मिला। महाराज बंदी छोड़ने जो कृपा की उसको जुबान से बयान नहीं कर सकता। गुरुजी आप सतलोक से मेरे जीवन दान देने के लिए आए हो, मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय बंदी छोड़, आपका दास भक्त राम स्वरूप दास, गांव बडोली, जिला अंबाला। बोलो सतगुरुदेव। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तलवाने नू। अब परमात्मा कहते हैं उस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हूं मैं, जो ऐसे काल का तो तलवाना आ गया था राम स्वरूप का, टिकट कट्टन वाली थी इसकी, और वहां से संत से नाम भी ले रखा था। पुण्यात्माओं, ये गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्मजीव कला दिए ईव जड़े नहीं काढ़े। अब देखो भक्त राम स्वरूप, ये सामने भक्त राम स्वरूप जी खड़े हैं और गांव बडोली के रहने वाले हैं। जब ये इस दास के पास आए, इनकी ऐसी शकल थी, ना चला जाता ना उठा जाता, बिल्कुल सूख्या पड़ा था यो। आज इसका चेहरा पहचान में नहीं आता। मैं भी हैरान हो गया कि इतना स्वस्थ हो गया ये। इसको सारा दे करके पकड़ पकड़ कर लाए थे, और देखो इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट। अब ये भक्त पहले धन धन सतगुरु से 13 साल से नाम लिए हुए था, और 6 साल की भक्ति के बाद इसकी विरानवाटी शुरू होगी 7 वर्ष के बाद। 6 साल से ये खाट पर पड़ा था और खूब दुर्गति हो रही थी। इस पर चला नहीं जाता ढंग से, ना खाया जाता ना पिया जाता, और कोई कुछ बीमारी बता रहे थे। जब कोई इलाज ना हो तो उसको कैंसर का नाम दे दिया जाता है। तो इसको बहुत भयंकर रोग था। और 16 अगस्त यानी 4 महीने पहले, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए हैं। 16 अगस्त को लिया था, 3.5-4 महीना में यो आज कति स्वस्थ हो गया। तो इसको कहते हैं मासा घटे ना चल बध है, विद ना लिखे जो लेख। यहाँ के विधाता ने जैसे उस ऋषि की जीवन लिख रखा था कि इतने वर्ष इतने समय का है और इस समय वहां मरेगा, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चेंज नहीं कर सके। और कबीर परमात्मा कहते सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख, जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं ये कुल के सतगुरु एक। भगत आपका भाग्य उदय हो गया कि आपको परमात्मा का मार्ग मिल गया, एक्सटेंशन हो गया आपका जीवन, परमात्मा ने आपका जीवन बढ़ा दिया। बिल्कुल यही है कि गुरु जी की शरण में लगने से मेरा जीवन सफल हो गया। तो 6 साल से बहुत बीमार था। हाँ, जब तो मैं यहाँ चल गया मेरे पास तो एक आदमी बोल सतगुरुदेव की जय। दृष्टि बीमार का भी खूब में भी रहे। अच्छा, कोई आत्मा में शांति नहीं आई। शांति के बिरान माटी आ गई, शांति की ताव थी। ये तो जब ऐसा रोग आपके बढ़ गया कि घर के भी दुखी, आप भी दुखी है, पैसा भी बाढ़ की तरह फुक रहा था। हाँ। और पीजीआई में भी तो बात इसका होय होय होय। मेरे को दृष्टि करी 4 महीने में। 4 महीना में ट्रैक्टर आप चलाता है। बोल सतगुरुदेव की जय। ये भक्त राम स्वरूप जी ये खड़ा। एक और बताते हैं कि परसों में एक आने लगा गुरुदेव के यहाँ आश्रम के लिए, तो गाड़ी का रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का पता करने के लिए आया, तो वहां मोटरसाइकिल खड़ी करी, तो वहां उसी समय एक पुलिस वाला आ गया और वो कहने लगा कि ओ इधर आ। मैं गाड़ी से थोड़ा सा दूर चला गया था,
मोटरसाइकिल खड़ी करके स्टेशन की तरफ चला। वो कहने लगा, अरे इधर आ। क्या बात है? कि तेरा चालान काटूंगा। चालान क्यों काटेगा? गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है मेरी यहाँ पर, क्या बात है? अभी तो काटूंगा, कटना ही है तेरा। तो उससे कहा, भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे, कुछ ले दे ले। तो 100 रुपया में कंप्रोमाइज हो गया। 100 रुपये उसको देकर बाकी 5,000 रुपये इसके पर्स में थे। वो 5,000 रुपये 500 के थे, वो पर्स में थे। तो ये जल्दी जल्दी में यहाँ आने के लिए गाड़ी पता करना था और भी 2-4 वक्त साथ आने थे। तो पर्स गालन लग गया और डालते जर्सी का वहां का नीचे निकल कर पड़ गया जल्दी जल्दी में। तो इसने आगे जाके वह मोटरसाइकिल वहां से हटा कर थोड़ी आगे खड़ी कर दी। फिर चलने लगा तो पर्स टटोड़ा, पर्स नहीं पाया। पर्स ने देखते तो पीछे मुड़कर देखा, उससे पूछा कि मेरा पर्स गिर गया यहाँ पर। वो पुलिस वाले ने वो पैर तला दाग लिया अपने और कहा यहाँ कोई पर्स वर्स नहीं, भाग जा यहाँ से। तो ये कहने लगा, मेरे पास तो किराया भी नहीं है कुछ, वो 100 का नोट तो दे दे मेरा, मैंने तेरे को दिया था। बोला भाग जा यहाँ से। फिर मैं बोला जा उस नाई की दुकान पर ले ले, वो सामने मुझे एसटीडी की दुकान से ले ले, मैंने उसको कह दिया है। ये वहां गया तो वो साथ साथ आ गया। उसने नोट काट के पर्स में और डायरी में डाल लिए वो सारे। उनमें से एक 500 का नोट खुला करवा के और उसको दे दिया। किसको? बता, तो सारी ये बता दी। 100 का नोट काट कर मेरे को दे दिया और एसटीडी वाले में 500 के नोट तुड़वाए। हाँ, 500 का नोट तुड़वाया एसटीडी वाले से। पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उससे पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो इसने उस डायरी में देख लिए वो 500 के नोट। वो सब देख लिए डायरी में। तो मैं एक और पुलिस वाला आ गया हूँ। तो क्या बात है? इसने अर्ज करी भगवान से, परमात्मा यह समस्या आ गई मेरे ऊपर, मैं तो आपके दरबार में आऊँ था, देखो कहानी बढ़ गई, 5,000 रुपये गए मेरे तय। मैं आ भी नहीं सकता, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। अब तो कैसे आऊंगा तेरे दरबार में? कबीर भगवान अपने गुरुदेव जी को याद करें, मेरी रक्षा करो मेरे प्रभु, और मैं ऐसे संकट में फंस गया। ऐसा हुआ कि वहीं मैंने जैसे याद करा वैसे ही मेरे पास खुद पुलिस वाले आने लग गए। तो कहते आपको क्या दिक्कत आई? मैंने उनको पूरी बात नहीं दी, ऐसे हुआ होगा, कोई बात नहीं, आपकी चीज मिलेगी जब हम आपकी रक्षा करेंगे। अपने आप आए, अपने आप कह रहे, मेरा कोई पता नहीं। पुलिस वाले बोला भूत बेटे दिया करेंगे, लिया करें। वो आपा कहने को हम तेरी मदद कराएंगे, चल हमारे साथ। तो गुरुदेव जी उन्होंने रास्ता से अभी वहाँ चलो हमारे साथ थाने में, अपने आप आगे होइए और चलो वहाँ आपकी वो करेंगे। वहाँ DSO को बुलाया, उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया। आखिर ये बात वो 5,000 रुपये उसको देने पड़े, जब सारा सबूत मिल गया। सर फिर उसको बस ये तो बस ये ठीक उसको सस्पेंड कर। अब ये क्या बता रहा है कि उस पुलिस वाले को SHO ने बुलाया और उससे सारी कहानी पूछी। वो नाट गया कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, झूठ बोलता है। इसने फिर कहा कि इसमें लिखा हुआ भी है, कुछ बातें याद नहीं रहती। इसने कहा कि भाई ठीक है, हम कानून कार्रवाई करेंगे तेरे खिलाफ। फिर वो डर गया। इस भय से उसने 5,000 रुपये वापस दे दिए, इसके दे दिए। और इसने कहा जी इस पर कोई कार्रवाई मत करियो, इसने गलती कर दी सो कर दी। ये कहता है कि अगले दिन फिर हमने पेपर में पढ़ा तो वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, अरनक पूजो मार दूं मैं नरसिंह दर लो साज। ना जाने के रूप बनाकर किसने प्रेरणा दे के करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने ही जाकर के कह रहा है कि उन्हीं की कृपा से उन्होंने सब लीला की और मुझ दास के 5,000 रुपये वापस दिला दिए, ताकि मैं और श्रद्धा बढ़ी है भगवान की तरफ। तो ऐसे परमात्मा अपने आप अपने बच्चों को अपने चरणों में लेने के लिए 100 सुख देता है। और 1 मिनट में सारा काम ठीक हो गया, परमात्मा की दरबार में आगे फिर पैसे भी मिल गए। बोलो सतगुरुदेव। और जीवन मिल गया
जो क्या है किसी कीमत से नहीं मिल सकता। हाँ, तेरा कोई जीवन नहीं था, से सच कर मान लेना, भुगत का मरना था आपने। हाँ, गाड़ी में कार में बिठा के पकड़ के लाए थे। बोलो, जो पहले लाए गाड़ी में बिठा के भी पकड़ के लाए थे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। अब इस भक्त ने ये ढेर सारी रिपोर्ट दे रखी है राम स्वरूप जी ने। ये देखो, ये ना जाने कितनी रिपोर्टें हैं। ये देखो, ये देखो, न्यूरोलॉजी स्नातकोर चिकित्सालय शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़। ओहो, ये पता नहीं कितनी है, ये देखो गिनती नहीं। ये छोटी छोटी ये क्या बोल रहे हैं, ये नक्शे है पर बनी हुई। हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ये देखो कितनी इसने सारी ला रखी है ये अपनी रिपोर्टें। ये देखो, पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में यही प्रमाण दिया है कि पूर्ण परमात्मा। ये देखो, पता नहीं कितनी की रिपोर्ट है, एक पूरा थैला भर गया। ये देखो, हे भगवान, अंत ही नहीं। ये देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफेक्शन मेडिसिन PGIMER चंडीगढ़, ये इसका कार्ड बना है। डॉक्टर MS कुलदीप सिंह आदि। हे भगवान, रेडियोग्राफ रिपोर्ट, रेडियोलॉजी। ओहो, यानी कोई भी रिपोर्ट नहीं छोड़ रखी, इसके पूरे शरीर की टेस्ट कर रखी, कोई दवाई काम नहीं करे। तो जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, मेडिसिन वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। ओहो, हे भगवान, ये देखो, हे परमात्मा। ओह, ये सारी रिपोर्टें ये वही के बोल रहे हैं, लाइन खिला रखी हैं। ओहो, पुण्यात्माओं, इसको देखकर मेरा भी दिल धड़क रहा है। भगवान, हे मालिक, तू इतना दयालु है और यहाँ फ्री में स्वस्थ कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। अब के गुण गावे इस कबीर परमात्मा के, कोई शब्द नहीं हमारे पास। पुण्यात्माओं, जिसके लागे सो तन जाने, जिसके लिए ये बीती है, जो सुख हुआ है, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार, अब देखना यही महसूस कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर के कहर टूट रहा था और परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और ये तो यहाँ कबीर परमात्मा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ये सुख। तो अब ये तो रुंगे में देता है ये भगवान। ये हमारा सौदा नहीं है, हमारा सौदा है जन्म मृत्यु का, रोग काटने का, जो किसी प्रकार भी किसी भी व्यवस्था से नहीं कट सकता, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से, न ब्रह्म से, न परब्रह्म से। ये तो पूर्ण ब्रह्म ही इस ट्रीटमेंट को कर सकता है। अब रूंगा क्या होता है, हम पहले ना गांव में ये आते थे, कोई तरबूज शकरकंदी बेचनी है और कोई खरबूजे कचरे बेचनी है, तो उसको क्या कहा करते थे, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला, तो हमारी जो दादी थी वो ताई मानू कहा करती, भाई गेहूं के बदले में सब्जी तोल दी। जैसे गेहूं के बदले में 1.5 बार तोलता या दुगनी देता, वो दे दी। फिर न्यू कहा करते रूंगा और दे। रूंगा क्या, वो फरी का माल, उसने रूंगा कहा करते, तो वो फिर इतना सारे उठा के कुछ और देता था, ले ये रूंगा। रूंगा माने उस सौदे से न्यारा था वो फरी का, उसने रूंगा कहा करते। तो परमात्मा जो सौदा आपको, हम जो सौदे के लिए आपसे हम संपर्क कर रहे हैं, वो सौदा तो जन्म और मृत्यु के रोग काटने वाला है।
और ये तो फ्री में न्यू उठा कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुख आपको, संसारिक सुख, जन्म मृत्यु, आपकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, रोग को काटना और प्रकार के कोई हानि जो हो रही है उसको बंद करना, समाप्त करना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। और पुण्यात्माओं, इसने कम से कम भी लाखों रुपये बर्बाद कर लिए। 6 साल की बीमारी थोड़ी नहीं होती, 6 महीने में तो ना परिवार के जो सारी चूड़ल जाती है और बहुत हानि हो जाती है। और इस प्यारी आत्मा ने नाम भी ले रखा था, क्योंकि आत्मा भटक रही है भगवान के लिए। और ये पुण्यात्माएं पहले फंस गई उन नकली गुरुओं के, क्योंकि जो ज्यादा श्रद्धालु थे भगवान ने ढूंढ रहे थे, वो पहले चिपक गए उन नकली गुरुओं के। अब इनकी ऐसी श्रद्धा होती है, श्रद्धालु फिर गुरु के ऊपर अटूट विश्वास करता है, क्योंकि वो कथा ऐसी सुना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो नहीं छोड़कर राजी ना, अभी तो भगवान शुक्र है परमात्मा इसके ऊपर जो आपत्ति आई, ये रोग इसके लिए वरदान हो गया कि ये ठीक ठिकाना आ गया। अगर ये बीमार ना होता ना, कति नहीं आओ का गुरु सारे इको ही होंगे हैं, टट्टू होंगे इको, ब्रानवाटी हो जाती, मर जाता कि तो भूत बना पाओ, इको के ऊपर होंगे हैं। तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराहिए जो शब्द लखावे दाओ। तो क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, जब फुरमान धनी का आया को रख घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नू। कहते उस सतगुरु की शरण ले जो इस काल के तलबाणे नू, इसके आदेश को, इसके बुलावे को वापस मोड़ दे, यानी समाप्त कर दे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू, ये सर्व कला सत्य गुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा सन 1727 में मिले थे, सन 1727 में। उसमें कोई हरियाणा प्रदेश अलग से नहीं था, उसमें ये हरियाणा ज्वाइंट पंजाब था। और उस समय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। कबीर परमात्मा वर्तमान में झज्जर जिला, पहले रोहतक जिला था, वर्तमान में झज्जर जिला के छुडानी गांव में कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे, सतलोक से आए थे। और वहां आके जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे, गौ चराने के लिए खेतों में गए हुए थे, अपने ही खेतों में अपनी ही गायों को लेकर के वहां परमात्मा आए थे कबीर जी। और उनकी आत्मा को लेकर ऊपर के सब ब्रह्मांडों को दिखाया, अपना सतलोक दिखाया। गरीबदास जी को मृत जान करके उनको तो चिता पर डाल दिया था, उनको अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे थे, तभी परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी की आत्मा को वापस भेज दिया था। वो जीवित हो गए थे और जीवित होने के बाद उन्होंने फिर ये अमृतवाणी का उच्चारण शुरू किया। आंखों देखा, ऊपर का सब हाल बताया। तो यहां बताते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदे दाणे दाणे नू, तुम संतों के पास घूम रहे हो, किसी से कोई आशीर्वाद ले रहे हो, किसी से कुछ लेते फिरते, फिर भी पूरा ना पटता। कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरि आए हरियाणे नू। वो हरि माने परमात्मा कबीर जी हरियाणे में आए थे और गरीबदास जी की वो वाणी आज सिद्ध हुई। कब? सन 1966 में, जब पंजाब का विभाजन हुआ 1966 में, यही अक्षेत्र हरियाणा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और इससे लगभग 200 वर्ष पूर्व, पौने 200 वर्ष पूर्व गरीबदास जी ने कहा था ये क्षेत्र हरियाणा होगा, हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध होगा। हरि आए हरियाणे नू।
जम किंकर दा राज कठिन है, ये ना छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, ये भूल गए मर जाने नू। आप अपनी मौत को भूल गए हो। ये संसार का जीवन कति झूठा है, तुम मौत को भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं, मौत बिसारी बावड़े, इतना तरज कर दिया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नून। अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए हमने कमर कसनी है और उसके लिए तैयारी करनी है। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सूरत शब्द समाय। संख असंख्यों कोस है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माही, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगाई। नितानंद लो लायक, चढ़ो महल मंजारे, फिर न भव जल आइयो, ये सपना संसार। होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यार, हे तेरा सुन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शेखर बरतार। ये नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक घर तो होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा सुन शेखर बरतार। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा सुन शेखर बरतार। भाई सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर तू तो होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा सुन शेखर बरतार। ए सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार।
कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागण सुरता चार, है तेरा सोन से खर बरतार। सत सही। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार। पुण्यात्मा, जिस कन्या लड़की की सगाई ब्याह नहीं होता वो कंवारी होती है और कंवारी पति के घर नहीं जा सकती। अब जिनको नाम मिल गया है वो सुहागन होगी, अर्थात उनकी मंगनी सगाई भगवान से हो चुकी है और गुरुजी उसका मिडोकर है, मीडिया है, उसका बिचौला बनता है। गुरुजी ने आपकी सगाई भगवान से करवा दी है और कहते हैं कंवारी लड़की भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात अनुपदेशी आत्मा प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकती। जिनको नाम मिल गया वो सुहागन हो चुकी है, अर्थात उनका प्रभु से नाता जुड़ चुका है। अब उनको कह रहे हैं कि अब तू डट के भक्ति कर, सभी क्रियाएं जो साधनाएं गुरुदेव बताते हैं वो सभी कर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। अब नाना के क्या है, इस मन के मैल को सत्संग रूपी गंगा में, इस निर्मल जल में धोना है। और 16 श्रृंगार क्या है कि हमारे साधु जैसे लक्षण होने चाहिए, भक्तों वाले हमारे गुण होने चाहिए। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित, दान, भजन, सिमरन, सेवा, ये सब प्रकार के 10 प्रकार के जो गुण हैं, अर्थात ये गहने होते हैं भक्त के। ये 16 श्रृंगार आपने करने हैं, अर्थात ये सब क्रियाएं, सब साधनाएं बुराई से रहित हमने होना है। और कहते हैं आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार, अर्थात तेरी मृत्यु होगी ही होगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। उस जाने से पहले ये सब क्रिया आप कर ले। फिर कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली, अब तू क्यों लारी देर, वार क्यों करे, और तूने गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, लाया नहीं बेचारे। पुण्यात्माओं, ये संसारिक जो यहाँ हम डिमांड करते हैं, यहाँ के घर बना लिए, कोठी बना ली, फैक्ट्री ला ली, गाड़ी ले ली, हैं 2 एकड़ के 20 एकड़ बना लिए, कहते और संतान होगी, संतान की डिमांड करते रहे। ये तो कहते गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रहे हो, जो बाल खेला करें अनजान। जैसे छोटी सी लड़की होती थी पहले हम देखा करते, अब तो बच्चे कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले जो बड़ी लड़की शादीशुदा हो जाती उनको दहेज दिया करते थे, दूसर। और उसमें दूसर में यानी दहेज में क्या करते थे, ये कुछ ऐसी कुरीति थी, अब भी है थोड़ी बहुत, तो कि उसमें रखा करते 40 तीड़ तागलियां की, और ये इतनी तीर पाछलियां की। तिल माने वो सूट, यानी वो नारे नारे कपड़े, सूट। तो वो जो लड़की छोटी छोटी होती थी और वो किसी बहन बड़ी की या बुआ का कोई ऐसे दूसर दहेज देने के लिए तैयारी होती थी, घर पर बुला लिया करते टेलर को। वो कपड़े से काट पीट कर वहीं वो बड़े बड़े जो ना सूट बना कर रख देता था। उसमें कटे हुए कटपीस को छोटी सी लड़की तो 4-5 वर्ष की, 2-3 वर्ष की, 6 वर्ष की होती थी, वो क्या करती, स्कूल में जाया नहीं करते, पहले शिक्षा नहीं पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, तो वो क्या करती थी, वो सुना करती कि ये 40 तिल अगलियां की होगी, 25 पछलियां की होगी, ये ससुरे की या सासू की, तो वो नारी नारी रक्षा करते। तो वो क्या करती, लड़की छोटी सी, वो चीथड़े थी इतने कातर सी, वो लीर सी उठा कर कटी हुई कटपीस को और ऐसे तय करके नारी नारी रख देती है। 40 अगलियां की वो चीथड़े और 20 पछलियां की, यह सासू की, यह ससुरे की,
वो न्यारे न्यारी रख लेती, फिर उसको फिर एक गठड़ी में बांध कर धर लेती, और दूसरी बहन या छोटा भाई उससे कैसा बालक सा उसके उस एक सूट ने निकाल लेता। वो चीथड़े ने इतने कपड़ा दौड़ का तरसी थी, तो वह रोवर पा पीटे बेगन तार दिया है, मेरी तीड़ निकाल लिया है, मेरा सूट निकाल लिया। अब उसने माता पिता पूछे बेटा क्यों रो रही है, वह रोवर बेगन तारी ने भाई मेरा सूट निकाल लिया इसने, मेरी तीड़ निकाल ली अगलियां की। अब वह तीड़ ने चाल इतना चीथड़ा उसको ऊपर पा पीटन लाग रही, रो 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 दिन मचा रही। वो उसको ओरिजिनल मान रही, उसने इतना ज्ञान है, और उसी के लॉस में उसी के खो जाने में वह मरण हो रही। और जब उस वह लड़की बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, उसका शादी हो जाती है, फिर उसको वो ओरिजिनल सूट का ज्ञान हो जाता है, और सासू और ससुरपति का सब ज्ञान हो जाता। तो फिर वो गुड्डा गुड्डी वाला खेल वह सियाणी बेटी नहीं खेल सकती। उस गुड़िया से फिर उसने कहा ये दर्दे अगलियां इकट्ठी डाल के उसको ओरिजिनल तिल मिल गई, कपड़े मिल गए। तो इसी प्रकार जो हम यहाँ संसारिक डिमांड कर करके यहाँ किसी के लॉस हो जाने थे, मरण हो जाते, टक्कर मारते, हाय मेरा इतना नुकसान हो गया, परमात्मा कहते हैं जब तुम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस ब्याही हुई लड़की के तुल्य हो जाएगा तुम्हारा उत्थान आत्मा का। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, ये गुड़िया खेल जन्म को आ गया तूने लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणिया ये करते बनज व्यवहार, और बिन डांडी बिन पालड़ा यो तोल दिया संसार। पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में कबीर भगवान ने पूरा सब कुछ तोल कर न्यारा न्यारा रख दिया। ये बाप की मर्जी कौन सा माल आपने खरीदना है, और बगैर किसी तुला के। फिर कहते सुन शिखर में सेज पिया की, सतलोक में सबसे ऊपर वाले स्थान पे, वहां हमारे परमात्मा स्वयं ही कबीर भगवान रहते हैं। वो हमारे सब आत्माओं के पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और वहां जब चले जाओगे आपको पूर्ण सुख देगा वो परमात्मा, और आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कैडी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारी। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज।
जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो सबूर। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरी। बंदे तू कर बंदगी, जैसा वह दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परमपिता के भाषाभिन्न नाम है। वो परमात्मा यहाँ काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को सचेत करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। और फिर हमें अपने वास्तविक घर का ज्ञान बताते हैं, और जहां से हम आए थे वहीं जाने की यथार्थ विधि हमें बताते हैं। उसके लिए वो सत्य भक्ति बताते हैं
उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान का परिचय कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं। उन्होंने अपनी अमृत वाणी में समझाया है, बताया है परमात्मा कबीर साहिब की महिमा। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए क्या कहते हैं? ऐसा अवगत राम है वो अपरंपार अल्लाह, कादर को कुर्बान है वार पार नहीं था। अल्लाह अवगत राम है वो पूर्ण पद निर्वाण, मोले मालिक है सही मैल मंडी सतथान। अवगत अल्लाह अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। अल्लाह अवगत राम है कीमत कही न जाई, नाम निरंतर लीजिए मुख से कह न सुनाई। अल्लाह अवगत राम है निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए हिल मिल मीन संबंध। दो दीन मद एक है अलग अलेख पिछाण, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उर आन। अष्ट कमल दल राम है बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मंड में राम है वो सकल ठौर सब ठाम। सकल व्यापी सोने में मन पौना गैराख, रोम रोम धुन होते हैं सतगुरु बोले साख। मूल कमल में राम है स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है हृदय कमल विश्राम। कंठ कमल में राम है त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है सुन बस्ती सब ठाम। अब क्या बता रहे हैं? पहले तो हमने राम की परिभाषा से परिचित होना है। राम एक शक्ति बोधक शब्द है। राम को हो हम उसे साहब बोलते हैं, साहेब, सत्य साहेब, अविनाशी भगवान। साहेब माने प्रभु राम। देव कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, ये शक्ति बोधक शब्द हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मूल कमल में भी राम है, यानी साहब है। जैसे आप किसी विभाग को ले लीजिए, उसमें सभी साहब कहलाते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, फिर कमिश्नर साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। सभी ये शक्ति कुछ कुछ शक्ति युक्त हैं, इसलिए इनको साहब कहा जाता है। और इन साहबों की शक्ति में, अक्षमता में बहुत ही अंतर है और कहलाते सभी साहब हैं। ऐसे ही तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी स्वामी हैं। गणेश जी भी स्वामी है, ये भी राम है, ये भी देव है। ये कुछ अपने अपने क्षेत्र के ये राम है, भगवान है, यानी साहेब हैं। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख,
जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। गगन मंडल में परमात्मा रहता है सतपुरुष कबीर साहब, और उसी का प्रतिबिंब जैसे मटकों के अंदर घड़ों में पानी भरा हो तो सूर्य प्रत्येक घड़े में विद्यमान रहता है, उसकी उष्णता भी उसके अंदर विद्यमान रहती है जो उसकी धूप में रखे हों, जो धूप में रखे होते। ऐसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों के ऊपर सतलोक में विराजमान है, और वहां से प्रत्येक इस गढ़ों में प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी शक्ति विद्यमान है, उसका प्रतिबिंब भी विद्यमान है और साथ में उसकी शक्ति भी विद्यमान रहती है। ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है वो सत्य नाम, वो सच्चा नाम, पूर्ण परमात्मा का सार नाम। ऐसा निर्मल नाम है वो निर्मल करे शरीर, अर्थात हमारे अंतःकरण को साफ कर देता, सब अपराधों को नष्ट कर देता, क्षमा कर देता है। और ज्ञान मंडलीक है, ओए होए, ये चकवे ज्ञान कबीर। मंडलीक माने डिविजनल, डिविजनल मीन अक्षेत्रीय। और ज्ञान तो छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे डिवीजन होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है। और ज्ञान तो छोटे छोटे हैं, जैसे वेद है, गीता जी है, तो एक कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चकवे माने चक्रवर्ती, यानी और आल पूर्ण ज्ञान, जो सबके ऊपर जो छाया हुआ है वो कबीर जी का ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। परमात्मा खुद भी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये तत्व ज्ञान जो है ये तोब का गोला है, और जहां भी ये गिरता है वहां कति सफाया कर देता है। अब ये तोब का गोला सभी पंथों ऋषियों में ऋषियों के ऊपर गिर चुका है, और वो कति साफ कर दिए हैं। वो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके पीछे लग रहे हैं, भोले बाले श्रद्धालु, वो तो एक वैसे देखम देखा चिपके हुए हैं। और जो बुद्धिमान है वो इस तोब के गोले को लागते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, ये तो कागजी वैसे कला था, अर्थात अधूरा ज्ञान था। नाम बिना क्या होते है ये जब तब संयम ध्यान। बाहर ब्रह्म मानवी अब अंतर में जान। नाम बिना नपजे नहीं ये जब तब कर है कोटे। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट। परमात्मा की महिमा बताते हुए, सतनाम की महिमा बताते हुए गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि नाम बिना क्या होत है। ये जो सच्चे नाम बिना, सतनाम बिना क्या होत है, जब तब कर है करोड़ कोट। अन्य नामों के जाप से और हठ योग रूपी तप से कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे आपने कितनी ही अच्छी वेशभूषा बना रखी है, कई देखे होंगे आपने लाल गिरवे कपड़े पहन कर कति सिर भी कोरा कचकोला कर डाल लेते हैं, और दाढ़ी मूछ भी कति मुंडा लेते हैं, तिलक कलक लगा के और ऐसा दच के पूर्ण रूप से सिंगर के चलते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बड़े महापुरुष हैं। परमात्मा कहते हैं इन बनावटी बातों से वहां सच्चे दरबार में आपको कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे सतनाम बिना क्या होता है, जब तब कर है कोट। 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोट।
ऐसा सतगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे, भाई भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। ऐसा सतगुरु, ऐसा गुरु चाहिए जो नाम को दृढ़ करे, सच्चे नाम को दृढ़ावे, यानी पूर्ण सब प्रमाण दे करके हमारे हृदय में ये जचा दे कि यही नाम है, यही मंत्र है और कुछ नहीं है जाप करने का। और भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। अब आपको कुछ विशेष ज्ञान दिखाना पड़ता है ताकि आपके हृदय में यो नकली ऋषियों संतों के अंदर जो छाप लगी हुई थी, ये बड़े विद्वान थे, उनसे आपका मन हट सके और उनकी पोल पट सके। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि ओम तत् ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, और यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। इसमें क्या लिखा है कि जो मेरा एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, और इसका जो अंतिम श्वास तक मेरा एक ओम एक अक्षर ओम नाम है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर नाम है जो उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इसको अंतिम श्वास तक जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे पूछो, फिर जैसे वो बताए वैसे ही कीजिए। अब ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे हम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, ये प्रयाति त्वसंदेहम सयाति परमाम गतिम। क्या अर्थ है इसका कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यही, एक अक्षर, एक अक्षरम यानी मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह मन जो प्रयाति तजंदेहम अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी उस गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने जो इसका अनुवाद किया ये देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 8 का और ये 13 नंबर, ये तो इन्होंने पहले 12 का अनुवाद किया कि इकट्ठा ही किया दोनों को, तो यहां से किया है। ये जो व्यक्ति, जो साधक ओम ओम कि इस ओम को इन्होंने ऐसे ओम लिख दिया, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसको अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।
इसका वास्तविक अर्थ तो आप मैंने दास ने बताया वही है। ये तो अनभिज्ञ थे, इनको ज्ञान ही नहीं था अनुवादकर्ताओं ने, ये तो इनको ज्ञान ही नहीं था, इसलिए ये वैसे ही डंडे अड़ागे बेमतलब ज्ञान उड़ जाएंगे। अब ये सुलझ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जैसे मक्खन को गर्म करके उससे बाहर निकल दिया जाता है उसका मैल, और एक दो बार उसको गर्म करके अच्छी तरह निखार दिया जाता है तो वो शुद्ध घी बन जाता है और वर्षों तक